आदित्य ठाकरे शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। बेनजीर भुट्टो का जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है पाकिस्तान में, उसका बिलावल भुट्टो साबित होगा। आज तक के दिए हुए आदित्य ठाकरे के इस इंटरव्यू से वो वास्तव में शिवसेना का राहुल गांधी साबित हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे का एक एक बात का मैं जवाब देता हूं। आदित्य ठाकरे जी ने बोला है कि अभी बहुत गंदी राजनीति चल रही है, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनका कहना था। मैं आदित्य ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दी थी, आप पलटी मार करके महाअघाड़ी में चले गए, क्या यह गंदी राजनीति नहीं थी? मैं यदि जज रहता तो मैं फैसले में लिखता कि कंगना रनावत के ऑफिस के तोड़ने में जो खर्चा खर्चा लगेगा वो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के तनख्वाह से काट कर दिया जाए, इनके घर से दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरह से महाराष्ट्र का जो दिलचस्प जो चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था, उसमें गठबंधन में जो जनादेश आया वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पक्ष में आया था। और किस तरह से ये जो सरकार पूरी की पूरी हाईजैक हुई, और हाईजैक होने के बाद जो ये महाअघाड़ी सरकार बनी है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, जिस तरह से गठबंधन की जो सरकार वहाँ पे चल रही है, उसके बाद पूरे एक साल तक किस तरह से जो है विवादित रहा ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, वो पूरा जो इनका जो है रहा ये शासन करने का तरीका है। तमाम बॉलीवुड में दुनिया भर के जो है मर्डर मिस्ट्री, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान से लेकर के पूरा ड्रग्स पेडलर का पूरे के पूरे खुलासे जब यहाँ चल रहे हैं मुंबई में, बॉलीवुड में, तो ये तमाम विवादास्पद हो गया है। और इस तरह से लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार एक तरफा हो गई थी और उन्होंने जो है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को भटकाने की कोशिश किया, और रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से वो पैरोकारी कर रहे थे, तो पूरा का पूरा एक ड्रग पेडलर और पूरा का पूरा बम्बई पूरे की ड्रग का जो मामला था वो सामने आया। और इसमें जांच चल रही है किस तरह से जो है इस जांच को भटकाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया, पूरी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। और आज एक साल के बाद जब से सरकार बनी है और जब से उद्धव ठाकरे सरकार बने और उनका बेटा आदित्य ठाकरे है वो मंत्री हैं, और उन्होंने पहली बार आज तक को जो इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू कल उन्होंने आज तक दिया, और उसमें क्या क्या उन्होंने बोला है हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री सतीश झा जी, जो कि बम्बई में जब से ये तमाम विवाद चल रहा था उसमें विशेष निगरानी रख रहे हैं और उनका स्टडी करते हैं, उनको काफ़ी जानकारी है। उन्होंने कई टीवी चैनलों पे जो है अपना वो इंटरव्यू दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप किस तरह से लेते हैं आदित्य ठाकरे ने पहली बार जब से सरकार बनी है पहली बार आज तक को जो इंटरव्यू दिया है, उनसे ये भी पूछा गया कि जैसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला आया, जिस तरह से उनकी जो हम मर्डर हुआ और उसको मर्डर मिस्ट्री को जो है इसको भटकाने की कोशिश किया, ये भी पूछा गया था। उनका कहना है कि देखो हमने पहले भी देखा है कि विपक्षी जो पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे पे जो लांछन लगाते हैं, लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से जो है हमको घेरा गया, हम पे जो है लांछन लगाई गई, हमको टारगेट किया गया, तो आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि व्यवस्था ऐसी हुई है, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं करवाई। बिहार पुलिस जाती है तो वो जांच के लिए जो है उसको ये पुलिस कमिश्नर को जो है एसएसपी को क्वारंटाइन करते हैं। अगर वो जो है निष्पक्ष रूप से अपने राज्य स्तरीय जांच करते तो तब ये केंद्र से जो है सीबीआई की जांच की मांग नहीं उठती। तमाम जो इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, ईडी अलग अलग जांच कर रही है, एनसीबी अलग जांच कर रही है। जब अगर ये राज्य की जो स्वतंत्र निकाय जो जांच करती तो ये केंद्र की जांच की एजेंसी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब उनका क्या कहना है कि किस तरह से विपक्ष में तो अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो किस तरह से उनका विरोध करते हैं, बताइए। देखिए, चोर के दायरे में तिनका। पहली बात तो विपक्ष के किसी आदमी ने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर क्या चलता है, बहुत कुछ चलता है, उसका कोई लेना देना है नहीं। विपक्ष के सिर्फ नारायण राणे जी के बेटे नीलेश राणे जी ने एक घटना बताई कि उनके पास इसका सबूत है, और उन्होंने टीवी में आके बताई कि मेरे पास सबूत है, चाहे तो मुझसे सबूत ले ले। इसलिए इनका विपक्ष पर आरोप लगाना बिल्कुल सरासर गलत है, वो उसमें कोई दम नहीं है। जब सुशांत सिंह का मर्डर हुआ तो 65 दिन तक महाराष्ट्र पुलिस ने एक FIR दर्ज नहीं करी थी। क्या इस झूठ है? मजबूरी में बिहार में FIR दर्ज हुई, क्या झूठ है? बिहार सरकार ने केस CBI को दी, क्या ये सही नहीं है? उसी CBI के काम में भी 50 तरह के अरंगे लगाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया, क्या यह सच्चाई नहीं है? बिहार पुलिस के एक SP विनय तिवारी को आपने क्वारंटाइन के नाम पर हिरासत में रख लिया, क्या यह सही नहीं है?
तो जिस तरह से इस केस में आपका क्रियाकलाप रहा, इसको ढकने के लिए आप प्रेरित रहे, उत्प्रेरित रहे, इससे शक होना तो लाजिमी है। और लोगों को शक हुआ, देश की जनता को शक हुआ। अब सीबीआई जांच हो रही है। अभी आपको लगता है कि सीबीआई जांच मध्यम है, लेकिन अंदर अंदर सीबीआई सारे सबूत जुटा रही है। आपकी सरकार जो है, उस सीबीआई के पास जो ही सारे सबूत आ जाएंगे, सारा तथ्य उजागर हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप यदि इसमें दोषी नहीं है, निडर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सीबीआई जांच में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यह जरूरी है और यह होगा। महाराष्ट्र की राजनीति जो है उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द घूम रही है। ये बाप बेटे और इनका जो है, ये उद्धव ठाकरे का जो है पुत्र प्रेम जिस तरह से आपने देखा है, तो किस दिशा में ले जाएंगे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और इनके साथी जो कांग्रेस है, एनसीपी, विशेषकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में आप बताइएगा। देखिए, मैं बताऊं, पहली बात तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, ऐसा आपको लगता है। कांग्रेस और एनसीपी आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को यूज कर रहा है अपने मुनाफे के लिए, और ये यूज हो रहे हैं। बीजेपी में यही एक गुण है कि वह अपने सहयोगी को यूज एंड थ्रो नहीं करती। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हर पार्टी को यूज किया है और लात मार के भागा है। चाहे चंद्रशेखर ले लीजिए, चरण सिंह की सरकार ले लीजिए, देवगौड़ा की सरकार ले लीजिए, गुजराल की सरकार ले लीजिए, मैं असंख्य उदाहरण गिना दूंगा। तो कांग्रेस की यह चरित्र रहा है, और कांग्रेस के फंदे में आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी फंस गए हैं। अब ये कुछ कर नहीं सकते, और मैं गारंटी देता हूं ये मजबूरी में फिर बीजेपी के शरण में आएंगे और बीजेपी से ही इनका उद्धार होगा। कांग्रेस और एनसीपी इनका उद्धार करने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब तक यूज हो रहे हैं तब तक यूज हो रहे हैं। जिस दिन ये अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, कांग्रेस लात मार के बाहर निकल जाएगी और इनकी सरकार भड़बड़ा के गिर जाएगी। सैनिक अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिव सैनिक तब बना था जब बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र में हुआ करते थे। आज हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे शिव सैनिक अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ऐसा है, दारा सिंह बहुत बड़े पहलवान थे, लेकिन उनका बेटा कुछ नहीं बन पाया। तो बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी इज्जत पूरा देश करता है, लेकिन उनका बेटा उस लायक नहीं बन पाया। साफ और सीधी बात है। तो शिव सैनिक आज रो रहे हैं, शिव सैनिक धीरे धीरे बीजेपी में तरफ आ रहे हैं। अब पूना में चले जाइए, सतारा में चले जाइए, सब जगह शिव सैनिक हजारों हजार की संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और देख लीजिएगा, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी अकेला रह जाएंगे, सारे शिव सैनिक छोड़ करके बीजेपी में आ जाएगा। ये नेताओं की पार्टी होगी, कार्यकर्ता बीजेपी के पास होगा। उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को हम अपना दोस्त समझते थे और वो हमारे जो है दुश्मन निकले हैं, तो किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमारे मिथिला में एक कहावत है, जे नूनू से गर्भे नूनू। इसका हिंदी में अनुवाद है कि बच्चे का उसके गर्भ में ही चाल, चरित्र और चेहरा पता चल जाता है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी अंजना ओम कश्यप की, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जिसमें वो कह रही थी कि आदित्य ठाकरे शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। बेनजीर भुट्टो का जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है पाकिस्तान में, उसका बिलावल भुट्टो साबित होगा। आज तक के दिए हुए आदित्य ठाकरे के इस इंटरव्यू से वो वास्तव में शिवसेना का राहुल गांधी साबित हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे का एक एक बात का मैं जवाब देता हूँ। आदित्य ठाकरे जी ने बोला है कि अभी बहुत गंदी राजनीति चल रही है, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनका कहना था। मैं आदित्य ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दी थी, आप पलटी मार करके महाअघाड़ी में चले गए, क्या यह गंदी राजनीति नहीं थी? ये महागंदी राजनीति थी। और सुनिए, आदित्य ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी कश्मीर में पीडीपी से समझौता करी थी। उनका कहना था कि राष्ट्रद्रोहियों से समझौता करी थी। पहले तो आदित्य ठाकरे जी, क्या आप पीडीपी को राष्ट्रद्रोही मानते हैं? यदि आप मानते हैं तो अभी कांग्रेस ने उससे समझौता करी है, तो कांग्रेस को अपने महाराष्ट्र सरकार से आप निकाल के बाहर फेंकिए, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी ने क्यों करी थी पीडीपी से समझौता? बीजेपी ने इसलिए करी थी कि चोर के घर में घुस करके चोरी का माल बरामद करना था, निकालना था। बीजेपी ने एक नीति के तहत पीडीपी से समझौता करी और उसके घर में घुस करके धारा 370 और 35 ए निकल करके बाहर आ गई
और दूध में मक्खी की तरह पीडीपी महबूबा मुफ्ती को निकाल कर बीजेपी बाहर फेंक दी। यह बीजेपी की एक रणनीति थी, जो बीजेपी की रणनीति सफल हुई है। इसलिए आदित्य ठाकरे जी, यह बात बोलना आपको शोभा नहीं देता है। यदि आप मानते हैं कि पीडीपी राष्ट्र विरोधी है, तो कांग्रेस अभी वो गुप्तकार समझौता कर रही है पीडीपी से। आप कांग्रेस को महाराष्ट्र सरकार से निकाल फेंकिए, तब मैं देखूं आपकी ताकत, तब भी देखूं मैं आपकी हिम्मत। लेकिन मुझे पता है आप में न ताकत है, आप में न हिम्मत है। तीसरी बात जो आदित्य ठाकरे ने बोली है कि कोई महाराष्ट्र की बेइज्जती करेगा, कोई बम्बई के बारे में बोलेगा, तो मैं इसका जवाब दूंगा। आदित्य ठाकरे जी, यह बयान भी शर्मनाक है। आपको बोलना चाहिए कोई भारत माता पर आंख उठाएगा, कोई भारत के बारे में बुरा बोलेगा तो मैं लड़ूंगा। लेकिन आपने यह बात बोल करके, कोई बोलेगा मैं बिहार का हूं तो बिहार के बारे में बुरा मत बोलो, महाराष्ट्र के बारे में बुरा मत बोलो, हरियाणा के बारे में बुरा मत बोलो। मैं बोलता हूं मेरा देश भारत है, भारत के बारे में बुरा मत बोलो। भारत के बारे में बुरा बोलोगे, लेकिन आदित्य ठाकरे जी आपकी ये हिम्मत नहीं है बोलने की। तो आपने अपने इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप के इस बात पर मुहर लगा दी कि कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जिस तरह से हैं, शिवसेना के आदित्य ठाकरे उसी तरह से हैं। और शिवसेना को आदित्य ठाकरे मिट्टी पलीत करा करके मानेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दुश्मन, हम उनको दोस्त समझते थे, लेकिन जिनको हम विपक्ष समझते थे उन्होंने हमारा साथ दिया। उनका इशारा था कि कांग्रेस को वो विपक्ष को मानते थे और एनसीपी को विपक्ष मानते थे, और लोग उनका सम्मान करते हैं। आपको लगता है क्या जो सच्चा शिव सैनिक होगा, वो जो उनके पिताजी के जो विरोधाभासी जो था, वो कांग्रेस की नीतियों से हमेशा जो है विरोध करते थे, तो क्या आपको लगता है जो सच्चा जो शिव भक्त होगा, शिवसेना का जो सच्चा कैडर का जो सिपाही होगा शिवसेना का, क्या वो लोग जो है इस जो जिनके साथ वो दोस्ती बना रहे हैं आज एनसीपी और कांग्रेस की, क्या वो सार्थक होगी? मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आदित्य ठाकरे का यह आरोप नितांत बेबुनियाद और फर्जी है। कारण बीजेपी ने आज तक अपने किसी भी गठबंधन को लात नहीं मारा है, छोड़ा नहीं है। अव्वल बीजेपी को गठबंधन ने धोखा दिया है, छोड़ा है। यूपी का इतिहास देख लीजिए, मायावती हो, बिहार में देख लीजिए नीतीश कुमार ने एक बार धोखा दिया था, और इसी प्रकार अभी शिवसेना ने धोखा दिया है। क्योंकि शिवसेना को बहुमत बीजेपी के कारण मिला था, शिवसेना के कारण बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। तो बीजेपी के नाम पर वोट लेकर के शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया है और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गए हैं, इसलिए धोखा इन्होंने दिया है। जहां तक आप आम शिवसैनिक की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मैं गया था, भिवंडी, अंधेरी, वर्ली, कुर्ला, मीरा रोड, भयंदर, सब जगह शिवसैनिक आक्रोशित हैं कि क्या दिन आ गया कि हमें एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ गया। बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे मर जाऊंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बाला साहब ठाकरे का शब्द था कि इससे अच्छा मैं अपना दुकान बंद कर लूंगा और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और आज बाला साहब की आत्मा स्वर्ग में देख करके रोती होगी कि मेरी शिवसेना, मेरा शिवसेना कैसा हो गया, मेरे शिवसैनिक कैसे हो गए। तो आदित्य ठाकरे जी अब बाला साहब ठाकरे की आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और बाला साहब की आत्मा स्वर्ग से आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो पूरे बंबई में, पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों में आक्रोश है कि हमारी पार्टी को कांग्रेस से, एनसीपी से मिल गई है। आने दीजिए चुनाव, आने वाले चुनाव में जितने शिवसैनिक हैं वो हिंदुओं के हित की रक्षा के लिए बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, और शिवसेना को 5 सीट भी नहीं मिलने वाला है। आदित्य ठाकरे जी लिख लीजिए, ये आप जीवन में अंतिम बार मंत्री बने हैं, इसके बाद मंत्री बनने का आपको सपना होगा। कि दूसरा प्रश्न इनसे पूछा गया है कि क्या कंगना रनावत वाले में जिस तरह से बीएमसी ने उनके इशारे पे, क्योंकि बीएमसी में वर्चस्व जो है वो शिवसेना का है, जिस तरह से आदित्य ठाकरे की सरकार ने, समझ लीजिए ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये सरकार में हैं, मंत्री भी हैं, ये भी मंत्री हैं, जिस तरह से इनके इशारे पे बीएमसी ने कार्रवाई करी और उनके घर को जो है बिना 24 घंटे के अंदर में तहस नहस कर दिया, घर को तोड़ दिया गया, उनका ऑफिस को तोड़ दिया। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई उनको।
और कोर्ट जब फटका लगाए तो कल से इनसे पूछा गया, वो कहते हैं कोर्ट के तो हम आदेश का पालन करते हैं, कोर्ट का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं, लेकिन अगर जो महाराष्ट्र के बारे में कोई बदजुबान बोलता है हम महाराष्ट्र का अपमान सहन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र का अपमान कब किया था ये कंगना रनावत ने? उसने तो विसंगतियों पे बात बोली थी कि वहाँ की सरकार जिस तरह से तानाशाही हो रही है, किसी ने किसी के प्रदेश के बारे में, वो क्योंकि भारत का अंग है, कहीं भी रह सकते हैं, उन्होंने जिस तरह से वो बोला कि तुम यहाँ आके दिखाओ, जिसको धमकाने की बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि इस तरह की जो राजनीति का जो है उन्होंने उस तरह इशारा किया था। तो किस तरह से कोई महाराष्ट्र और मुंबई का तो कोई अपमान तो हुआ नहीं था, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, उत्तर भारत के जनमानस में देश प्रेम बैठा हुआ है, क्षेत्रीयता की भावना है नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई उत्तर भारतीय किसी क्षेत्र की बेइज्जती करे। कंगना रनावत जो छत्राणी है, वीरांगना है, आधुनिक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने कभी महाराष्ट्र की और मुंबई की बेइज्जती नहीं करी थी, गलत नहीं बोला था। लेकिन बीएमसी के साथ मिलकर के ज़बरदस्ती इनके ऑफिस को तोड़वाया गया था और कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई है और बोला है मुआवजा दो, आपने बिल्कुल गलत किया है, बदले की कार्रवाई करिए। कोर्ट के इसी फटकार से आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि अपने पद से रिजाइन दे दे, क्योंकि कोर्ट इतनी प्रतिकूल टिप्पणी करता है किसी सरकार के विरुद्ध तो यह क्षम्य नहीं है। लेकिन हारे को हरि नाम, अब बोल रहे हैं कि मैं तो कोर्ट के फैसले को मानता हूं। तो एक बात बताइए, आप बोल क्या सकते हैं? कोर्ट के फैसले को मानता हूं, ये तो आपकी मजबूरी है, मानना ही है, लेकिन आपका जो क्रियाकलाप है, जो काम है, वो अक्षम्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन को बोला अटैक करो, अर्जुन ने बोला सारे मेरे रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, कैसे अटैक करूं? तो बोला नहीं, दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। आज प्रश्न लाइन है, गीता में पंक्ति है, कृष्ण जी कहते हैं, कहूँ जो पाल धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह। कहूँ जो पाल धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। इसलिए महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। बीएमसी को अब मुआवजा देना पड़ेगा, कितना करोड़ों रुपए का, जैसे कि 200 करोड़ का समथिंग का कंगना रनावत ने जो है वो दिया था। अभी आकलन होगा उस प्रॉपर्टी का, उनके कितना नुकसान किया गया, तमाम जो बीएमसी को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, वो भी बर्डन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे सरकार के खाते में जाएगा। और जो मेट्रो शेड का जो स्थानांतरण हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ी धांधलीबाजी है। जहाँ वो स्थानांतरित करने जा रहे हैं, पहले की जगह से जो दूसरी जगह जो स्थानांतरित कर रहे हैं वो ऑलरेडी विवादित है। तो इस तरह से तमाम विसंगतियां हैं, उसको किस तरह से झेलेंगे? देखिए, मैं पहले बता दूं, यह तीनों पार्टी जो मिलकर सरकार बनाई है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाई है। तीनों पार्टी कोई राजनीतिक विचारधारा तीनों का एक नहीं है। तीनों जल कल्याण करने नहीं आए हैं, तीनों देश का कल्याण करने नहीं आए हैं, तीनों सत्ता की बंटरवाद के लिए आए हैं, बंदरबाट के लिए आए हैं, तीनों कमाने के लिए आए हैं। आपको याद होगा, कांग्रेसी संस्कृति है यह। अकेला विधायक झारखंड में था मधु कोड़ा, कांग्रेस ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया था और पूरे झारखंड को लूट लिया। तो ये तीनों लूटने के लिए आए हैं महाराष्ट्र को, ये लूटों का गठबंधन है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कंगना रनावत के फैसले की सवाल है, मैं यदि जज रहता तो मैं फैसले में लिखता कि कंगना रनावत के ऑफिस के तोड़ने में जो खर्चा लगेगा वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के तनख्वाह से काट कर दिया जाए, इनके घर से दिया जाए। क्यों सरकार भुगते? सरकार जो पैसा देगी वो जनता का टैक्स कहीं तो पैसा देगी। कंगना रनावत भी टैक्स देती है महाराष्ट्र सरकार को, तो कंगना रनावत का पैसा ही आप वापस करेंगे। यह तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के तनख्वाह से कटनी चाहिए थी। कोर्ट में ऐसा फैसला आना चाहिए था, तब इन्हें सबक मिलता। और ये बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, शर्म आती है मुझे इस बात पर। अर्नब गोस्वामी के केस में महाराष्ट्र पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, केस बंद कर दिया था। दोबारा केस खोलने के लिए इन्हें कोर्ट से परमिशन चाहिए था, इन्होंने कोर्ट से परमिशन नहीं ली और जबरदस्ती दोबारा केस पुलिस के द्वारा खुलवा करके अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया। तो ये कोर्ट के फैसले का कभी सम्मान नहीं करते हैं, ये मजबूरी में कोर्ट का नाम सहारा ले रहे हैं। मैं बताता हूँ, भारत में जो बोले कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, समझिए वो फर्जी आदमी है। वो संविधान की आड़ में लेकर के देश की बेइज्जती करना चाहता है, अपनी बेईमानी करना चाहता है। मैं ऐसे आदमी से बड़ा सतर्क रहता हूँ। इसलिए कोर्ट का नाम आदित्य ठाकरे जी का लेना मजबूरी है, वो और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए कोर्ट का नाम ले रहे हैं। मन ही मन तो चाहते हैं कि कंगना का पूरा ऑफिस तोड़ दें, लेकिन देश की जनता, देश की न्यायपालिका इनके कामों में बाधा बन गई और कंगना रनावत को अब न्याय मिलने जा रहा है।
बहुत अच्छा, आपने जिस तरह से जो है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।